हाय एवरीवन। लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल चल रहा है, जिसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग एंड टाइम शिफ्टिंग। तीनों एक साथ अगर दिया जाएगा ग्राफ में, तो उस तरह के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे वो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल चल रहा है हमारा, जिसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम स्केलिंग प्लस टाइम रिवर्सल प्लस टाइम शिफ्टिंग। अगर तीनों ग्राफ में दिया जाएगा एक साथ, तो उस तरह के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको एक एक्स ऑफ टी ग्राफ दिया गया है और आपको बोला गया है बाबू ये तीनों ग्राफ को ड्रॉ करना है। जैसे पहला क्या है, एक्स माइनस टी प्लस टू, दूसरा है एक्स माइनस टी माइनस टू, एक्स टू टी प्लस टू। ये तीनों ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे जब आपको एक्स ऑफ टी ग्राफ दिया गया है तब। तो पहला ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, टाइम रिवर्सल या प्लस शिफ्टिंग, यही है ना? अगर आप देखेंगे इसको, तो टाइम रिवर्सल प्लस शिफ्टिंग है, दूसरा भी वही है, टाइम रिवर्सल प्लस टाइम शिफ्टिंग। और ये वाला क्या है, ये है आपका टाइम स्केलिंग प्लस टाइम शिफ्टिंग। तो इस तरह का ग्राफ अगर आपको दिया जाए बाबू, तो इस तरह के ग्राफ को कैसे ग्रो करेंगे, आज वही हम लोग समझेंगे कि इस तरह के ग्राफ को कैसे ग्रो किया जा सकता है। तो चलिए बारी-बारी से तीनों ग्राफ ग्रो करके हम लोग समझेंगे कि इस तरह के ग्राफ को कैसे ग्रो कर सकते हैं। चलिए पहला ग्राफ हमको ग्रो करना है, एक्स ऑफ माइनस टी प्लस 2 का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। देखिए इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करना होगा बाबू, तो आपको 2 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या करना है, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला स्टेप आपको एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ ड्रॉ करना है और दूसरा क्या करना है, टाइम शिफ्टिंग। पहला क्या करना है, आपको एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ ड्रॉ करना है और दूसरा क्या करना है, टाइम शिफ्टिंग करना है। तो कैसे करेंगे दोनों स्टेप और इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए बारी-बारी से करते हैं। पहला स्टेप क्या है, आपको एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ कैसे ड्रॉ करके आता है आपको, पहला स्टेप क्या है, एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक्स ऑफ माइनस टी के लिए क्या करेंगे, आप ब्रैकेट के अंदर के टर्म को क्या करेंगे, 1 के बराबर करके आप टाइम का वैल्यू निकालेंगे। टाइम का वैल्यू आया -1। अब ये जो वैल्यू आया, वो एक्स ऑफ टी ग्राफ के टाइम एक्सिस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको। मल्टीप्लाई कर दिए सब जगह, मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितना वैल्यू आएगा ये आएगा 1, 0, -1 और -2। मतलब एक्स ऑफ माइनस टी ग्राफ के टाइम एक्सिस में आपको यही वैल्यू दिखेगा। ये सब आपको पहले सिखाया गया है ये सब। ये है आपका एक्स ऑफ माइनस टी ग्राफ जब ग्रो करेंगे, ये है आपका क्या, एक्स ऑफ माइनस टी और ये है आपका टाइम। टाइम एक्सिस में जो वैल्यू दिखेगा वो 1, 0, -1, -2। तो ये बाबू कहीं यहाँ 1 होगा, ये 0 होगा, ये -1 और ये आपका -2। अब 1 पे वैल्यू कितना, 1 पे कितना वैल्यू, तो 1 पे कितना वैल्यू देखिए, यही वैल्यू कितना 1 है। 1 पे कितना वैल्यू 1, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए 1 का और ये 2 का। चलिए 1 पे कितना वैल्यू, 1 पे कितना वैल्यू 1 है। देखिए ऐसे मिलाया गया है, तो ऐसे मिलाते चलिए इसको, तब आपको सिखाया गया है कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखिए 1 और 0 के बीच में, 1 और 0 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचा गया है ये। आपको भी क्या करना है, 1 और 0 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। चलिए 0 और -1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ किया गया है। -1 पे वैल्यू कितना है 2, -1 पे वैल्यू कितना हो जाएगा 2। देखिए -1 पे वैल्यू 2 और 1 और 2 को ऐसे मिलाया गया है, तो आप भी क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐसे मिला देंगे, हो गया। अब क्या है, -1 और 2 के बीच में, देखिए -1 और 2 के बीच में ऐसे मिलाया गया है, आप भी मिलाइए -1 और 2 के बीच में। चलिए ये क्या हो गया आपका, एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ हो गया। अब क्या करना है, इसमें टाइम शिफ्टिंग करना है। तो टाइम शिफ्टिंग कैसे करते हैं, आपको पता है, आपको सिखाया गया है टाइम शिफ्टिंग पिछले क्लास में। तो ये क्या है, एक्स ऑफ
-3 या +2 है, इसका टाइम शिफ्टिंग करना है। टाइम शिफ्टिंग के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर के टर्म को 0 के बराबर करके टाइम का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टाइम का वैल्यू आया कितना बाबू, 2। अब ये जो टाइम का वैल्यू आया वो एक्स ऑफ माइनस टी ग्राफ के टाइम एक्सिस में जोड़ना है, न कि इसमें। एक्स ऑफ माइनस टी का जो ग्राफ है उसके टाइम एक्सिस में जो वैल्यू है उसमें इसको जोड़ना है, टी को। इसमें नहीं जोड़ना है, इसमें नहीं जोड़ना है आपको, इसमें नहीं जोड़ेंगे आप। अब यहाँ पे आपको यहाँ जोड़ना है, एक्स ऑफ माइनस टी ग्राफ में। तो क्या आया है टाइम का वैल्यू, 2। तो सब जगह 2 जोड़िए, जोड़ दिए। वैल्यू कितना आया सब, वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ वैल्यू कितना आया, 0। ये कितना आया, 0। ये कितना आया, 1। ये कितना आया, 2। और ये कितना आया, 3। अब फाइनल ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, एक्स ऑफ माइनस टी प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे फाइनली। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये है आपका एक्स माइनस टी प्लस 2 और ये है टाइम। टाइम एक्सिस में आपको यही वैल्यू दिखेगा, 0, 1, 2, 3। यहाँ है 0, 1, 2, 3। अब देखिए 0 पे क्या वैल्यू होगा, 0 पे चलिए डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0 और 1 के बीच में देखिए ऐसा लाइन ड्रॉ किया गया है, आप भी लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए 0 और 1 के बीच में बुआ ऐसे लाइन ड्रॉ किया गया है ना, ये आपका 1 है और ये आपका क्या है, 2 है। ये देखिए 2 का लाइन है ये, और ये क्या है, 1 का लाइन है। चलिए 0 और 1 के बीच में देखिए ऐसे लाइन ड्रॉ किया गया है, तो आप भी कीजिए। हो गया। चलिए उसके बाद 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में देखिए ऐसे, यहाँ है बाबू 2 पे वैल्यू कितना है, 2 पे वैल्यू है 1। 2 पे वैल्यू है 1। 1 पे कितना वैल्यू है, 1 पे वैल्यू है कितना, 2। लाइन को कैसे मिलाया गया है 1 और 2 के बीच में, ऐसे करके ऐसे। आप भी मिलाइए। हो गया। चलिए 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कैसे, 1 से 0 जाएगा, 1 से 0 जाएगा। तो फाइनली आपका जो एक्स ऑफ माइनस टी प्लस 2 का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए फाइनली हमारा जो एक्स माइनस टी प्लस 2 का जो ग्राफ है कुछ ऐसा दिखेगा। दोनों ग्राफ सिमिलर है, सेम। आपको ये ग्राफ ड्रॉ करके सिखाया गया है कि ग्राफ ड्रॉ करते कैसे हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए अब आपको ड्रॉ करना है एक्स माइनस टी या -2 का ग्राफ। तो बाबू इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही 2 स्टेप, पहले इसका ग्राफ, पहले इसका ग्राफ और दूसरा क्या है, टाइम शिफ्टिंग। दूसरा टाइम शिफ्टिंग, यही ना करना है आपको। देखिए पहला स्टेप जो है एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ, ये ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। दूसरा आपको करना है टाइम शिफ्टिंग। तो टाइम शिफ्टिंग कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, जो ग्राफ ड्रॉ करना है उसके ब्रैकेट के अंदर के टर्म को क्या करेंगे, 0 के बराबर करके टाइम का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यही ना। -t = 2, तो टी का वैल्यू कितना आएगा, -2। अब ये टाइम का जो वैल्यू आया है वो एक्स ऑफ माइनस टी ग्राफ के टाइम एक्सिस में जोड़ेंगे। इसमें नहीं जोड़ना है, इसको आपको पहले ही बताया गया है। इसके ये एक्स ऑफ माइनस टी ग्राफ के टाइम एक्सिस में ये जो टाइम का वैल्यू आया सब जगह इसको जोड़िए। -2 है तो -2 ही जुड़ेगा ना सब जगह। कितना वैल्यू आया, ये वैल्यू आएगा आपका कितना, -4। ये कितना आएगा, -3, -2 और -1। तो अब फाइनली जो एक -t -2 का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। ये है आपका
एक्स माइनस टी माइनस टू और ये है टाइम। कौन-कौन सा पॉइंट दिखेगा टाइम एक्सिस में? -4, -3, -2, -1। देखिए -1 बाबू यहाँ है कहीं, -2 यहाँ है, -3 यहाँ है और -4 यहाँ है। अब यहाँ देखिए ग्राफ करके पहले यहाँ 1 और 2 का लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए। ये है आपका 1 और ये है आपका 2 का लाइन, ठीक है? चलिए हो गया। चलिए -4 और -3 के बीच में -4 और -3 के बीच में देखिए, ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है तो आप भी कीजिए -4 और -3। देख लीजिए यहाँ पे -4 और -3 के बीच में यही ना है। उसके बाद क्या है -3 और -2 के बीच में देखिए 1 और 2 ऐसे मिलाया गया है तो आप भी मिलाइए। यहाँ है 2, यहाँ पे 1 वैल्यू होगा, हो गया? चलिए -2 और -1 के बीच में देखिए ये लाइन है, आप भी ऐसे मिला दीजिए। यही ग्राफ होगा क्या? x माइनस टी माइनस 2 का ग्राफ। देखिए बहुत आसान है। पहले आपको क्या करना है, x ऑफ माइनस टी का ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद क्या करना है, इसको टाइम शिफ्टिंग करना है। तो फाइनली जो हमारा x माइनस टी माइनस 2 का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये हमारा क्या है, x माइनस टी माइनस 2 का ग्राफ। देखिए दोनों ग्राफ क्या है, इक्विवेलेंट है। ये ग्राफ आपको बस ड्रॉ करके सिखाया जा रहा है कि ग्राफ ड्रॉ करते कैसे हैं। देखिए दोनों ग्राफ सिमिलर है। अब चलिए हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका एक्स टू टी प्लस 2 का ग्राफ। चलिए अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स टू टी प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ भी आपको वही 2 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप में क्या करना है, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला स्टेप में यही होगा और दूसरा स्टेप क्या होगा, टाइम शिफ्टिंग। सब जगह आपको यही फॉलो करना है। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, एक कप कुकी का ग्राफ ड्रॉ करना है, दूसरा स्टेप में टाइम शिफ्टिंग। चलिए दोनों स्टेप करते हैं हम लोग बारी-बारी से। पहला क्या है, एक कप कुकी का ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के टर्म को 1 के बराबर करके टाइम का वैल्यू निकालेंगे। टाइम का जो वैल्यू आएगा वो एक कप की ग्राफ के टाइम एक्सिस में सब जगह मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वैल्यू कितना आएगा बुआ? ये वाला वैल्यू आएगा -1/2, ये आएगा 0, ये आएगा 1/2 और ये वैल्यू कितना आएगा? ये वाला वैल्यू आएगा 1। मतलब एक कप कुकी का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो टाइम एक्सिस में आपको यही वैल्यू दिखेगा। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये है 100 कुकी है। यहाँ पे कौन-कौन सा वैल्यू दिखेगा, -1/2, 0, 1/2 और 1, 1/2 और 1। यहाँ पे 1 का लाइन ये लेते हैं और ये वाला 2 है। लाइन भी ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका 2 है और ये आपका 1 है। चलिए अब देखिए -1/2 और 0 के बीच में ये लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है बाबू। आप भी यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए। हो गया? 0 और 1/2। देखिए 0 पे वैल्यू कितना है, 1 है। अब 1/2 पे वैल्यू कितना है, 2 है। 1/2 पे वैल्यू 2 है। लाइन कैसे मिलाया गया है, ऐसे मिलाया गया है, देखिए यहाँ पे। आप भी मिलाइए इसको। हो गया? और फिर उसके बाद क्या है, 1/2 और 1 के बीच में देखिए ऐसा लाइन ड्रॉ किया गया है, तो आप भी कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, एक कुकी का ग्राफ हो गया ये। एक टॉप कुकी का ग्राफ हो गया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, टाइम शिफ्टिंग करना है। तो टाइम शिफ्टिंग कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, टाइम शिफ्टिंग के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर के टर्म को 0 के बराबर करके टाइम का वैल्यू निकालते हैं। इसको 0 के बराबर करके टाइम का वैल्यू कितना आएगा, ये कुकी इक्वल टू -2, तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा -1। अब जो टाइम का वैल्यू आया वो
एक्स ऑफ कुकी के ग्राफ में जोड़ना है, इसमें नहीं जोड़ना है, एक्स ऑफ कुकी के ग्राफ में जोड़ना है, जोड़िए। -1 यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पे -1 और -1। ये वैल्यू कितना आएगा? ये वाला वैल्यू आएगा -3/2। ये वैल्यू कितना आएगा? -1। ये कितना आएगा? -1/2 और ये वैल्यू आएगा 0। चलिए, अब फाइनली जो इसका ग्राफ होगा वो कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, देखिए। चलिए फाइनली हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसका? एक्स कुकी प्लस 2 का ग्राफ। ये है टाइम, तो ये क्या है? एक्स कुकी प्लस 2। टाइम एक्सिस में क्या-क्या वैल्यू दिखेगा? माइनस, चलिए यहाँ से करिए 0, -1/2, -1 और -3/2। ये मान लीजिए ये है हमारा 1 और ये है आपका 2। 1 और 2 का लाइन ड्रॉ कर लीजिए पहले। चलिए, अब देखिए यहाँ पे -3/2 और -1 के बीच में इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया गया है, तो आप भी ड्रॉ कीजिए। हो गया? देखिए, -1/2 पे कितना वैल्यू है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1/2 पे वैल्यू कितना है? 2। यहाँ वैल्यू कितना है? 2। और यहाँ पे लाइन को कैसे यहाँ पे -1 पे कितना वैल्यू है? 1। 1 है और दोनों को कैसे मिलाया गया है? ऐसे मिलाया गया है, तो आप भी मिलाइए। उसके बाद 1/2 और 0 को बीच में 1/2 और 0 के बीच में देखिए ऐसे लाइन को मिलाया गया है, तो आप भी मिलाइए। तो ये हुआ आपका फाइनली किसका ग्राफ? फाइनली हमारा ये क्या? एक्स टू प्लस 2 का ये ग्राफ होगा। तो फाइनली जो आपका एक्स ऑफ 2t प्लस 2 का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये फाइनली हमारा ये एक्स 2t प्लस 2 का ग्राफ है। देखिए दोनों ग्राफ क्या है? सिमिलर है, सेम है। यहाँ पे क्या है? -1.5 है। तो ये भी तो वही है ना, -3/2 मतलब -1.5। ठीक है? -1 है, ये -0.5 है। मतलब दोनों ग्राफ आपका सिमिलर है, तो ये ग्राफ ड्रॉ करके आपको सिखाया गया कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग और टाइम रिवर्सल अगर तीनों दिया जाए, एक साथ तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यही ना? पहला स्टेप में आप यही करेंगे और दूसरा में क्या करेंगे? आप टाइम शिफ्टिंग करेंगे। सब जगह बाबू यही करेंगे आप। पहला स्टेप आपका यही होगा, एक्स ऑफ -t होगा या एक्स ऑफ 2t है या एक्स ऑफ -2t है, जो भी है, पहले आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहला स्टेप ये होगा और दूसरा स्टेप आप टाइम शिफ्टिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग तीनों अगर कंबाइन रहेगा तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।